क्या आप भी बच्चा कंसीव करना चाह रही हैं और नहीं हो पा रहा है और आपकी डॉक्टर ने आपको ट्यूब टेस्ट लिखा है, HSG लिखा है? तो आज हम बात करेंगे HSG के बारे में, जिसका फुल फॉर्म है हिस्टोसैल्पिंगोग्राफी। ये एक ऐसा टेस्ट है जिससे कि हम देखते हैं कि आपका ट्यूब, बच्चेदानी का ट्यूब खुला है या नहीं खुला है, यूट्रस का शेप कैसा है, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। ये एक एक्सरे प्रोसीजर होता है। इसको कराने का जो बेस्ट टाइम होता है वो होता है पीरियड्स के जस्ट बाद और ओवुलेशन से पहले। ओवुलेशन के बाद यह कतई मना होता है, इसे हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिस्क हो सकता है कि अगर उस दौरान आप अपने हस्बैंड के साथ संबंध बनाई हुई हो तो उसमें बच्चा ठहरने के चांसेस होते हैं, और HSG अगर बच्चा ठहरा हुआ है तो उसको डैमेज कर सकता है। और ये जो है थोड़ा सा पेनफुल प्रोसीजर होता है। इसमें जो दर्द होता है पीरियड्स के जैसा दर्द होता है। अब कोई लोग बहुत ही सेंसिटिव होते हैं पेन के लिए, तो वो प्रोसीजर से 2-3 घंटे पहले अपने डॉक्टर की सलाह से कोई पेन किलर ले सकते हैं, जैसे कि ब्रूफेन हो गया, ड्रोटिन की गोली हो गई, जिससे प्रोसीजर के दौरान आपका दर्द कम हो सकता है। वजाइना को पूरे अच्छी तरह से क्लीन करते हैं। उसके बाद सर्विक्स को हमें होल्ड करना पड़ता है, बच्चेदानी के मुंह को होल्ड करके। उसके बाद एक डाई थ्रू अ कैनुला से डाई को अंदर डाला जाता है। जैसे ही डाई अंदर जाता है उसके बाद ये दोनों ट्यूब्स के से वो बाहर आ जाता है, और उसी वक्त हमें एक्सरे लेना पड़ता है। जब ये डाई इजिली बाहर आ जाता है और एक्सरे के टाइम पे जो रिजल्ट आता है वो आता है कि वो ट्यूब खुले हैं, और ये रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव है। उसके अलावा और भी रिजल्ट आ सकते हैं कि ट्यूब्स आपके खुले हैं दोनों, लेकिन जो स्पिल हुआ है, यूजुअली क्या होता है, ये एक पानी की तरह डाई होता है, तो उसका जो स्पिलेज होना चाहिए वो फैला हुआ होना चाहिए, दोनों तरफ जो स्पिलेज होना चाहिए। बहुत बार क्या होता है, जो स्पिलेज है, डाई तो स्पिल हो रहा है, ट्यूब तो खुले, पर जो डाई है वो थोड़ा सा इकट्ठा है एक जगह पे, तो इसको हम रेस्ट्रिक्टेड स्पिल कहते हैं। तीसरा है कि डाई स्पिल तो हो रहा है बट ट्यूब जो है आपकी वो मोटी हो गई है, फैल गई है, और बीच बीच में पाउचेस बन गए हैं, तो इसको हम हाइड्रोसैल्पिंग्स बोलते हैं। और ये तब होता है जब आपको बहुत समय तक कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन हुआ हो, या फिर जब बच्चेदानी की टीबी हुई होती है, तब भी ऐसी फाइंडिंग आती है। चौथा होता है ट्यूब ब्लॉक्ड है। अब ट्यूब ब्लॉक्ड जो होता है उसमें डाई तो दिखती नहीं है, ये ट्यूब या फिर इस पूरे लेंथ में कहीं भी ब्लॉकेज दिख सकता है आपको। हो सकता है कि स्टार्टिंग में ही ब्लॉक्ड हो, जिसको कॉर्नल ब्लॉक कहते हैं, और या फिर एंड में ब्लॉक्ड हो, जिसको हम फिम्ब्रियल ब्लॉक कहते हैं। जब भी ब्लॉकेज होता है तो आजकल ट्यूब खोलने की टेक्निक्स भी आई है। जब भी ब्लॉक होता है इसको कंफर्म करने के लिए हम लैप्रोस्कोपी करते हैं और हिस्ट्रोस्कोपी करते हैं। इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? इसके साइड इफेक्ट जो होता है, जो सबसे पहला साइड इफेक्ट होता है वो होता है इन्फेक्शन, जो कि ऑलमोस्ट 1% जो करारी है उन फीमेल्स में हो सकता है। दूसरा होता है एलर्जी टू डाई। जो डाई हम यूज करते हैं वो आयोडीन बेस्ड डाई होता है। किसी किसी पेशेंट में आयोडीन की एलर्जी होती है, आयोडीन से एलर्जी होती है, उनमें ये रिएक्शन हो सकता है उन पेशेंट्स को। बाद आपको कुछ एंटीबायोटिक का कोर्स दिया जाता है।